यह कार्यक्रम आयोजित हुआ कृषि विज्ञान केंद्र में और हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राघवेंद्र पांडे जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर जी सिंह जी। हमारी बहनों का गर्व जोशी के साथ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपकी ऊर्जा को देखकर, आपके उत्साह को देखकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। दो दिन पहले डॉक्टर जी सिंह जी हमारे आवास पर आए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम की मुझसे चर्चा की और यहाँ आने के लिए आग्रह किया। मैंने कहा कि जब पीजी कॉलेज की बात चलती है, पीजी कॉलेज में कोई कार्यक्रम होता है तो मैं उसके लिए कभी ना कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहीं से मेरा राजनीतिक सफर आरंभ हुआ है। ये वही कॉलेज है जब मैं 1997 में, जैसा कि डॉक्टर डी के सिंह आपको बता रहे थे, 1997 में छात्र संघ का चुनाव हुआ। वो दौर वो नहीं था जब छात्राएं छात्र संघ में अपनी प्रखरता से भूमिका अदा करें। वैसे समय में आपके इस गाजीपुर के शिक्षक शिक्षकों ने, गाजीपुर के उस समय के छात्र छात्राओं ने सहयोग किया, पूरा स्नेह दिया और उसी स्नेह और सहयोग के कारण 1997 में पीजी कॉलेज गाजीपुर छात्र संघ के चुनाव में जब वोट पड़ा तो 3492 पूरा वोट पड़ा और इस 3492 वोटों में से 60 प्रत्याशियों में से 2272 अकेले मत मुझे मिला और एक ऐतिहासिक जीत हुआ, एक रिकॉर्ड कायम हुआ। और हमें लगता है कि उसके बाद से तमाम क्लासेस बढ़ी, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटा नहीं। तो गर्व होता है। ये मैं इस संदर्भ में यहाँ पर कह रही हूँ, यहाँ पर जितने छात्र हैं उतनी छात्राएं भी हैं। यदि आप कुछ सोच ले, कुछ भी करने के लिए, केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी सोच लेंगे आप कि आपको अपना परचम लहराना है तो आप अपना परचम अवश्य लहराएंगे। और गाजीपुर तो एक ऐसी धरती है जहां से हमेशा नई नई प्रतिभाएं आगे जाती हैं। अभी आप लोग देखे होंगे हाल ही में चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर जब इंडिया ने अपना ध्वज लहराया तो बड़े गर्व की बात है कि गाजीपुर की बेटी भी उन वैज्ञानिकों में से एक गाजीपुर की भी बेटी थी, इसी कमर की रहने वाली। हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है कि गाजीपुर वो मिट्टी है जहां से हर क्षेत्र में लोग निकलते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ पर प्रवेश की, एक छात्र ने रंगोली दिखाया, उसके बारे में बताया, मन बड़ा अभिभूत हुआ। रंगोली की जो साज सज्जा थी वो तो अच्छी थी ही, उसकी जो थीम थी, उसका जो सोच था कि एक किसान दोनों हाथों से मेहनत करके जहां अपने घर को चलाता है, वही इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और हमें लगता है कि आज जब हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था में हैं, लेकिन इन किसानों के कारण, आप जैसे ऊर्जावान छात्राओं के कारण, वैज्ञानिकों के कारण, सैनिकों के कारण आने वाले 3 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आज आप विद्यार्थी जीवन में हैं, कभी हम लोग भी विद्यार्थी थे। मुझे आज भी याद है 1993 में मैं हाई स्कूल की छात्रा थी और पहली बार मैंने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था
कि हमारा भारत देश एक विकासशील देश है। उस समय अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि भविष्य में कभी कोई ऐसा समय आएगा, कभी कोई ऐसी सरकार आएगी, या फिर कभी देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो यह सोचेगा कि हम विकासशील भारत को विकसित भारत में बनाए। और धन्य है हम भारतवासी कि आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिले हैं जो 2047 में भारत को विकासशील से विकसित भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भाइयों बहनों, यदि हमारा जन्म हुआ है तो केवल इसलिए नहीं कि हम अपनी शिक्षा अर्जित करें, शिक्षा अर्जित करने के बाद अपने किसी भी जॉब में, चाहे वो नौकरी का हो या फिर किसी भी क्षेत्र में आप जाएं जहां सेटल हो, तो केवल अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत लोग जीते हैं, लेकिन आपका जीवन तब सार्थक होगा जब आप परोपकार की भावना से, देश हित की भावना से, समाज के लिए और देश के लिए थोड़ा सा भी करेंगे। आपके कुछ करने से दूसरे के चेहरे पे यदि मुस्कुराहट आएगी, तब आपको लगेगा, आपकी आत्मा को लगेगा कि आज मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। तो आप कितना हो ऊंचाई पे पहुंच जाए, जितनी भी ऊंचाई आप प्राप्त कर ले, लेकिन जब दूसरे के लिए कार्य करेंगे, दूसरे का अश्रु पोंछने का कार्य करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं अपने जीवन को सार्थक कर पाया हूँ। तो यही सब शुभकामनाएं हैं। आगे कई कार्यक्रम भी है और राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद, जैसा कि डीके सिंह जी ने कहा कि कॉलेज से राजनीतिक सफर शुरू करते हुए जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद विधानसभा में पहुंचना, विधानसभा में पहुंचकर महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति बनना, उसके बाद अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रालय का दायित्व मिलना, फिर इस 2022 के इलेक्शन में मात्र कुछ ही वोटों से मैं पीछे रह गई थी। और आप लोगों के स्नेह से इस बार जब 8 प्रत्याशी राज्यसभा में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी से, तो सौभाग्य है गाजीपुर का कि उन 8 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी आपके इस गाजीपुर की, आपकी बहन, आपकी बेटी थी, जिसे निर्वाचित किया गया, राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा सदस्य होने के बाद आपके बीच में मेरा यह पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं मंच पर उपस्थित प्राचार्य महोदय को, जीसी कश्यप जी को और तमाम सारे जितने यहाँ पर स्टाफ उपस्थित हैं, सबको मैं अभिनंदन करती हूँ और विशेष रूप से अपने छात्र छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग, हो सकता है कि कभी आप मुझे मिले, ये दुनिया गोल है, घूम के कहीं ना कहीं मिलना है, और जब मिले तो कोई छात्रा या छात्र आके मुझसे कहे कि मैं एक बार आप कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज में आई हूँ और मैं फला पद पर हूँ और उस समय आप हमारे बीच में आई थी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस कॉलेज के छात्र प्राचार्य महोदय के संरक्षण में, यहाँ के टीचर्स के संरक्षण में एक अच्छा अपने मंजिल को प्राप्त करें। और आज जब इस कॉलेज में मैं आई हूँ तो हमारी बहनों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, हमारे भाइयों ने भी अपना अच्छा उद्बोधन दिया, तो मुझे लगता है कि आज जब मैं इस कॉलेज में आई हूँ तो मुझे भी अपनी 2 पंक्तियां याद आ रही है उस समय की, जब मैं छात्र संघ में गाड़ी पे खड़ी होती थी और हाथ हिला हिला के हम लोग छात्र संघ का भाषण देते थे। वो पंक्तियां आप छात्राओं को देखकर मुझे याद आ रही हैं और कई पंक्तियां थी, लेकिन 2 पंक्तियां जो मुझे इस समय मेरी स्मृति में है वो सुनाना चाहूंगी। पानी में रहकर प्यास से जो मर जाएंगे, पानी में रहकर प्यास से जो मर जाएंगे, सारे इल्जाम समंदर के सर जाएंगे। मुल्क पर आई मुसीबत, मुल्क पर आई मुसीबत तो वतन की कसम दहकते सोलों से गुजर जाएंगे।